हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है और आज हम आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना के ला रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नैस्डैक 100 और S&P 500 ये जो दो इंडिसेस हैं इनमें क्या डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जो है इंडियन इन्वेस्टर्स का इंटरनेशनल फंड्स की तरफ या इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स अब इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे डोमेस्टिक मार्केट वॉलेटिलिटी का जो रिस्क होता है वो कम होता है। बट नॉट जस्ट दैट, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसका भी इंडियन इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ AUM देखें और फंड ऑफ फंड्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दिसंबर 2021 वो AUM था 24,129 करोड़, जो एक साल पहले दिसंबर 2020 में सिर्फ 9,062 करोड़ था। और जो नंबर ऑफ फोलियोज हैं वो भी डबल हुए हैं पिछले एक साल में। और जब इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो जो मोस्ट एडवाइजर्स हैं वो आपको यही बोलेंगे कि आप US मार्केट में इन्वेस्ट करिए और US बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपको US मार्केट में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के तरीके से, तो मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को या तो नैस्डैक 100 के अगेंस्ट बेंचमार्क करते हैं या S&P 500 के अगेंस्ट बेंचमार्क करते हैं। और ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि ये दो सबसे पुराने इंडेक्स हैं एंड द मोस्ट फॉलोड इंडेक्स इन द US। तो एज एन इन्वेस्टर ऑब्वियसली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें अगर एक इंडेक्स चुनना है और हमें इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना चाहिए या S&P 500 में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको जो है इन दोनों इंडेक्स के में जो बेसिक डिफरेंस है वो बताएंगे और ये पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे कि अगर आपको इन दोनों इंडिसेस में से एक को चुनना है तो कौन सा इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले नैस्डैक 100 की बात करते हैं। तो नैस्डैक 100 इंडेक्स जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ द लार्जेस्ट टॉप 100 कंपनीज ऑफ द US, जो मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज हैं US की, जो लिस्टेड हैं US में। ऑब्वियसली इस इंडेक्स में जो है जो कंपनीज हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विच इंक्लूड्स योर कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं इंक्लूडेड वो हो गए आपका रिटेल या फिर हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर सर्विसेज एंड सो ऑन। अब इस इंडेक्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अब सबसे पहले वेइंग ऑफ द इंडेक्स की बात करते हैं। तो ये इंडेक्स क्रिएट किया गया है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड कैपिटलाइजेशन मेथडोलॉजी, जो बेसिकली मार्केट कैप को ध्यान में रखता है। और अगर हम वेइंग की बात करें तो जो टोटल वेट ऑफ ऑल द इंडिसेस है जिनका वेट 4.5% से ज़्यादा है, दैट इज कैप्ड एट 48% एंड द टोटल वेट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इज कैप्ड एट 24%। अब वेइंग की वजह से जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाता है इंडेक्स पे, जिसकी वजह से इंडेक्स काफ़ी बैलेंस्ड हो जाता है। अब अगर हम इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की बात करें तो ये क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस किया जाता है और इसका कॉम्पोजिशन एनुअल बेसिस पे रीबैलेंस किया जाता है। इस इंडेक्स पे जो करेंसीज यूज होती हैं वो है US डॉलर्स, हांगकांग डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, स्विस फ्रैंक्स, पाउंड्स एंड यूरोज। इस इंडेक्स पे 100 कंपनीज हैं और 103 सिक्योरिटीज हैं। और जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है दैट इज ट्रेडेड थ्रू द इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट, जिसको पॉपुलरली द क्वेस्ट भी बोला जाता है। नैस्डैक 100 पे जो स्टॉक्स है उनका एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 2 लाख होना चाहिए और इनका जो अर्निंग्स है ये इनको क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे पब्लिकली रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल फॉर दोज कंपनीज जो अभी नई नई लिस्ट हुई हैं, नई नई पब्लिक हुई हैं और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसी कोई भी कंपनी जिन्होंने बैंक्रप्सी इशू की है उनका जो नाम है वो इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट की लिस्ट से ओमिट कर दिया जाता है। नैस्डैक 100 इंडेक्स लॉन्च हुआ था जैन 1985 में विद अ बेस प्राइस ऑफ 250, लेकिन जब दिसंबर 31, 1993 में इसका जो है ये 800 टच किया तो इमीडिएटली अगले दिन इसका बेस प्राइस रीसेट कर दिया गया था टू 125।
अगर हम देखें तो दिस इंडेक्स एक्ट्स एज अ वेरी गुड हेज फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स, क्योंकि Nasdaq 100 INR grew 17 times vis-a-vis Nasdaq 100 USD which grew 9.08 times from March 2007 till March 2022. और इस इंडेक्स का जो है इंडियन मार्केट्स के साथ बहुत कम कोरिलेशन है, जस्ट अ कोरिलेशन ऑफ 14% विद निफ्टी 50। तो अब ये देख लेते हैं कि ये इंडेक्स ग्रो कैसे हुआ है, और अगर आपने इस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा कैसे ग्रो हुआ होता। तो लेट्स अज्यूम कि अगर आपने इस इंडेक्स में 1985 में 100 रुपया डाला होता तो आज के टाइम में इसका वैल्यू होता, यू हैव गॉट अ वुपिंग एब्सोल्यूट रिटर्न of 12,237%। और इस इंडेक्स ने जो CAGR दिया है सिंस इंसेप्शन वह 14.31%, और पिछले 15 साल में जो इसका CAGR रहा है वह 21%। अब अगर हम इस इंडेक्स की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये इंडेक्स ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैवी है, एंड टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर कंप्राइजेस 56% ऑफ द इंडेक्स। इस इंडेक्स की डाइवर्सिटी की वजह से जो है इस इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 डेकेड्स में। जो इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। अब अगर हम Nasdaq 100 की परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो जो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स USD है उसने सिंस जैन 2010 में जो रिटर्न्स दिए हैं वो है 11.9%, और इस सेम टाइम पीरियड में Nasdaq 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स USD में जो रिटर्न्स दिए हैं वो है 24.6%। सो एज यू कैन सी कि पिछले 10 सालों में Nasdaq ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू S&P 500। अब अगर हमने Nasdaq 100 के बारे में जाना है तो अब S&P 500 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। S&P 500 जो है वो सिंगल लार्जेस्ट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स विच आर लिस्टेड इन द US स्टॉक एक्सचेंजेस। ये जो है 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो इंडेक्स है S&P 500 ये जो है 82% ऑफ द इन्वेस्टेबल मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करता है। अगर इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करें तो एज द नेम सजेस्ट ये टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करता है विच आर लिस्टेड ऑन द US स्टॉक एक्सचेंजेस। ये प्योरली लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स है। इस इंडेक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है 63 ईयर्स का, और ये सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बेंचमार्क इंडेक्स है इन द वर्ल्ड। S&P 500 का काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर है, क्योंकि इसकी जो 40% ऑफ द सेल्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आती हैं। ऑल्सो ये इंडेक्स जो है इट एक्ट्स एज अ डॉलर हेज फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। और अगर हम देखें तो इंडियन एक्विटीज़ के साथ इसका काफ़ी कम कोरिलेशन है, सिर्फ 25% कोरिलेशन है विद निफ्टी 500। ऑल्सो इस इंडेक्स के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली US कंपनीज ही होने चाहिए। ये एक फ्लोट वेटेड इंडेक्स है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू $14.6 बिलियन। अगर हम इसकी मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वह करीब 2.5 लाख शेयर्स इन ईच ऑफ द 6 months, और इसका टर्नओवर रेशियो है मोर देन 1। ये इंडेक्स जो है ये क्वार्टरली रीबैलेंस किया जाता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है बेस्ड ऑन द नीड। दिस इंडेक्स रिक्वायर्स पॉजिटिव अर्निंग्स, रिपोर्टेड अर्निंग्स इन द रीसेंट क्वार्टर। अब अगर हम इस इंडेक्स के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेन सेक्टर्स की बात करें तो अगेन IT सेक्टर इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है विद 28% वेटेज इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। उसके बाद है हेल्थ केयर, फिर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एंड देन फाइनेंशियल्स एंड सो ऑन। अब अगर हम S&P 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करें विद निफ्टी 500, लेट्स सी हाउ द टू हैव फेयर्ड। तो हमने डेटा लिया है मार्च 2007 से लेके मार्च 2022 तक, विच मीन्स हम 15 साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स INR है उसने जो रिटर्न जनरेट किया है वह 14.5% इन द लास्ट 15 ईयर्स। और इसी सेम टाइम पीरियड में जो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसने जो CAGR जनरेट किया है वो है करीब 12%। अब अगर इन दो इंडस्ट्रीज को हम इंडियन मार्केट्स के साथ कंपेयर करें तो लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस। तो ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है उससे आपको क्लियरली दिखेगा कि जो Nasdaq 100 इंडेक्स है उसने क्लियरली जो है इट हैज़ बिन एन वेरी गुड परफॉर्मर, या उसने सारे इंडस्ट्रीज को आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 डेकेड में। Now what is also very important for all of us to understand is कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसको हमने अदर ग्लोबल इंडस्ट्रीज के साथ भी कंपेयर किया है।
अब जो नैस्डैक 100 और S&P 500 के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो एज अ समरी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. What is very interesting is to understand कि जो S&P 500 है वो नैस्डैक 100 का एक बिगर यूनिवर्स है और इनमें बहुत सारे ऑब्वियसली ओवरलैपिंग या कॉमन स्टॉक्स हैं, लेकिन S&P 500 में जो ओवरलैपिंग जो स्टॉक्स है वो काफ़ी एक छोटी परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं टू द टोटल एसेट्स. अब जब हम रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज टू लुक एट द रिस्क. तो अगर हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक साल का अगर हम टाइम होराइजन ले तो S&P 500 ने जो है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू नैस्डैक 100. लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल या 10 साल की ड्यूरेशन की बात करें, तो नैस्डैक 100 का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो बेटर है कंपेयर टू S&P 500. सो जस्ट टू कंक्लूड, नैस्डैक 100 और S&P 500 दो अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जहां एक तरफ नैस्डैक 100 में हाई परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर आता है, वैसे अगर हम S&P 500 की बात करें तो उसमें बहुत डाइवर्स सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं और S&P 500 जो 85% ऑफ द US मार्केट को कैप्चर करता है. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो ग्रोथ ओरिएंटेड एवेन्यूज को देखना चाहते हैं वो शायद नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनलाइक S&P 500, नैस्डैक 100 में जो है वो जो लैगर्ड्स होते हैं जैसे एनर्जी, यूटिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज वो नहीं हैं जो S&P 500 में रिप्रेजेंटेड हैं. So if you've liked this video, do of course like it, share it with your friends and subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and of course keep watching all our videos. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.